हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आपकी ज़िंदगी में आपको ढेरों खुशियाँ मिले, आपकी ज़िंदगी हमेशा यूं ही रोशन रहे, आपको ईश्वर का आशीर्वाद हर पल मिले, आपके ऊपर कभी कोई नेगेटिविटी, कोई बुरा साया, कुछ भी आपके साथ कभी नकारात्मक ना हो, आपके पुण्य बहुत स्ट्रांग हो, आपके प्रारब्धा खत्म हो, आपको अपनी जिंदगी से इतना रस मिले, इतनी खुशी मिले कि आप फूले ना समाओ। इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट की एनर्जी आ रही है, एक ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे किसी एक इंसिडेंट की तरफ इशारा कर रहा है जो आपके जीवन में हुआ। एंड ये इंसिडेंट ऐसा था जहां पर ईश्वर ने लास्ट मोमेंट पर आकर आपकी रक्षा करी, लास्ट मोमेंट पर आकर आपकी हिफाजत करी। अगर ईश्वर उस समय ना आते, अगर आपके ऊपर ईश्वर उस समय अपनी प्रोटेक्शन आपको ना देते, अपनी अनुकंपा आपको ना देते, तो आज आपका जीवन पूरी तरह अंधकार में होता। ये वो समय था जब आप ऐसे मुसीबत के घेरे और अंधेरे में खड़े थे जहां पर आपका बचना नामुमकिन था। आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, आपके पीठ के पीछे कुछ लोग इस तरीके से बुरी तरह आपके पीछे पड़े हुए थे कि अगर आपको ईश्वर नहीं बचाते तो किसी की ताकत नहीं थी आपको बचाने की। पूरी तरह आप बर्बाद हो जाते, टूट जाते, बिखर जाते। तो आज उस इंसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे जहां पर लास्ट मोमेंट पर आकर हो सकता है आपकी दुआ काम कर गई हो, आपकी मन्नतें मिन्नतें काम कर गई हो, आपके पुण्य कर्म, आपके अच्छे कर्म काम कर गए हो कि लास्ट मोमेंट पर ईश्वर बाजी पलट गए। कौन थे वो लोग? क्या था वो इंसिडेंट? किस समय ईश्वर ने आपको आकर बचाया? ये तीनों चीज़ आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत डीप है, प्लीज़ इसे स्किप करके ना देखें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, माँ बाबा हमारी रक्षा करो, इस रीडिंग को सक्सेसफुल बनाओ, इस रीडिंग में हमारा मार्गदर्शन कराओ। माँ अपनी गोद में बिठाकर, अपने चरणों में बिठाकर मुझसे ये रीडिंग करवा लें ताकि मुझे, मेरे व्यूअर्स को सही रास्ता मिले, सही डायरेक्शन मिले। इस रीडिंग के माध्यम से मुझे और मेरे व्यूअर्स को आई ओपनिंग सत्य का पता चले, वो सत्य पता चले जो आज तक छुपा हुआ था। हे माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, हमारी रक्षा करें, हमारी हिफाजत करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी नाव के खेवैया आप हो। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं विथ हाई एनर्जी ऑफ गॉड। लेट मी शफल द कार्ड्स डीपली बिकॉज आज की जो रीडिंग है वो बहुत डीपली है। सबसे पहले उस इंसिडेंट के बारे में देखेंगे, सबसे पहले उस इंसिडेंट के बारे में देखेंगे जो चीज़ हुई, कौन इन्वॉल्व थे उस इंसिडेंट में। बगलामुखी महादेव हमें बताएं कि वो क्या इंसिडेंट था। जो भी ये वीडियो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ उनके ज़िंदगी में वो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जहाँ आपने उन्हें लास्ट मोमेंट पर बचाया। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनके जीवन में वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था
जहाँ पर आपने लास्ट मोमेंट पर, सॉरी मेरा कार्ड गिर गया, एक्सट्रीमली सॉरी, जहाँ पर आपने लास्ट मोमेंट पर मेरे व्यूअर्स को बचाया, आपके नाम से कार्ड्स निकाल रहे हैं माँ बाबा, एकदम सही कार्ड निकले, सही रक्षा हो माँ बाबा। माई गुडनेस, कोई इंसान, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, कोई इंसान आपके परिवार का, ठीक है, ये वो इंसान है जिसका बहुत हाई पोजीशन है, जो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, आपके परिवार में इसकी बहुत चलती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके परिवार में इसकी पोजीशन बहुत डोमिनेटिंग है। और मे बी ये पर्सन आपसे रिच है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपसे ज़्यादा सोर्स है इस इंसान के पास, परिवार में इसकी आपसे ज़्यादा चलती है। ये वो इंसान है, लेकिन है ये इंसान आपके परिवार का, ठीक है ये इंसान आपके परिवार का। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही कि मेल है या फीमेल, तो ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। आप ये देखो, डिटेल में आपको बता देती हूँ, इसके कैरेक्टर्स, इसका वो सब कुछ बता दे रही हूँ। तो ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मैसेजेस करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, अब ये जो किया था इसका नाम बताओ। तो जनरल रीडिंग में नेम्स कैसे बता सकता है कोई, ये तो एनर्जी पिक करके होता है। तो जनरल रीडिंग में मैं नेम्स कैसे बता सकती हूँ? आप हिंट दो, इससे ज़्यादा और मैं हिंट क्या दूंगी आपको? जहाँ पर हज़ारों लोग देख रहे हैं, इससे ज़्यादा और हिंट मैं क्या दूंगी आपको? सो अगर पर्सनल आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। तो यहाँ पर जो इंसान है ये बहुत पावरफुल है, काफ़ी अच्छा पोजीशन आपके परिवार में, काफ़ी चलती है इस इंसान की, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत फ्लॉन्ट करता है, परिवार के लोग इससे बहुत मानते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आप बड़े भागे भागे चले जाते थे इनके पास, या फिर आप समझो कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके सामने आप बोल ही नहीं पाते। आप का मतलब अंदर से अगर आपको पता भी है कि हाँ ये इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पोजीशन है कि ये अगर बुलाएगा तो आप जाओगे, ऐसी कहानी है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है ये काफ़ी। ये इंसान के सामने अगर आपको पता भी है कि ये इंसान अच्छी एनर्जी का नहीं है, आपको पसंद नहीं करता, एविल एनर्जी का, फिर भी इस इंसान का रुतबा ऐसा है कि ये आपको बुलाता और आप चले आते, ऐसी पोजीशन है। साथ ही साथ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको बहुत गाइड करने की कोशिश करी, आपको अपने बताए रास्ते पर चलाने की कोशिश करी। आपके डिसीजंस, आपके लाइफ से रिलेटेड डिसीजन इस इंसान ने खुद लेने की कोशिश करी। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि इस इंसान ने आपके डिसीजंस खुद लेने की कोशिश करी। यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। इस इंसान ने ना आपको बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी। अपने हाथ की कठपुतली नहीं होता, उस तरीके से बनाने की कोशिश करी आपको कि जाएगा कहाँ, आएगा मेरे पास ही, वो वाली एनर्जी है। और आप भी शायद इसकी बातों पे यकीन कर लिए या भागे भागे चले आते। ये इंसान दिखाता ऐसे था जैसे मतलब ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल इंसान है। इसने शायद आपसे बहुत लंबे लंबे वादे भी किए होंगे, बहुत कुछ आपको बोला भी होगा और आपने शायद इसकी बातों को माना भी है। लेकिन बाद में जब ज़रूरत पड़ी तब इस इंसान ने आपको एक ऐसे अंधकार में धकेल दिया, एक ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया जहां पर आप अपना सब कुछ हारने वाले थे, जहां पर आपकी लाइफ से आपका वजूद सब कुछ
आप हारने वाले थे। आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचता। इस इंसान ने आपका विश्वास उठाकर आपके साथ विश्वासघात किया। मौका पड़ते ही आपकी ज़िंदगी में ऐसा जहर घोला कि आपके हाथ से सब कुछ निकल जाता। एंड उसके बाद हुआ ये कि आप एक ऐसी मुसीबत में फंस गए जहां से आपका निकलना नामुमकिन था। जहां से आपका निकलना नामुमकिन था। ना आप निकल पा रहे हो, ना आप रह पा रहे हो, ना आपसे, वो बोलते ना गले में सुपारी अटक जाना, ना आपसे निगलते बन रहा है, ना आपसे बोलते बन रहा है। ऐसी वाली कंडीशन हो गई आपकी। आपने बहुत बुरी तरीके से इस सिचुएशन को झेला है। फंस गए थे पूरी तरह सिचुएशन में। समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। आपको जो यकीन था कि हाँ समझिए कि ये चीज़ मुझे मिलनी है, एकदम ऑपोजिट हुआ। एकदम ऑपोजिट। इस इंसान ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ये आप ही के परिवार का, और आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सॉरो, अनएक्सपेक्टेड दुख भर दिए। आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा सब कुछ भी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके मन में एक अजीब तरीके का डर घुस गया, एक अजीब तरीके का, जिसे बोलते हैं ना, भय ने वास करना शुरू कर दिया, जहाँ पर आप अपने ही डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चन उठाने लगे। आपको समझ में नहीं आता कि आप जो सोच रहे हो वो सही है। क्या आप अब जो डिसीजन लोगे कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए, कहीं आपके ऊपर लोग उंगली ना उठाएं। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एक अजीब सा अनकॉन्शियस फियर आपके अंदर आ गया, जहां पर आप अपनी ही कैपेबिलिटी पर, अपनी ही कैपेसिटी पर डाउट करना शुरू कर दिए। जबकि इसमें गलती सिर्फ आपकी इतनी थी कि आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास किया। क्या मुझे और डिटेल में पता लग सकता है उस सिचुएशन के बारे में? क्या ईश्वर मुझे और डिटेल में पता चल सकता है उस सिचुएशन के बारे में? सॉरी यार, थोड़ा सा आपको नॉइज सुनेगा। यहाँ पर बहुत अनाउंसमेंट हो रहा है, वो पूजा होती है ना, दिवाली आने वाली है इसलिए। आपको ये दिख रहा है 10 सन का कार्ड? यहाँ पर ये जो भी चीज़ इस इंसान ने की ना, इसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इससे भी कोई गलती हुई या अनकॉन्शियसली अननोइंगली इससे ये काम हो गया। इस इंसान को पता था, बहुत अच्छे से पता था कि आगे क्या होने वाला है। एंड इसने सोच समझकर, सही मौका देखकर वो चीज़ आपके लाइफ में भेजी। ये कुछ ऐसा था जहाँ पर या तो आपको एक फाइनेंशियली पूरा ख़त्म कर देने के लिए कहानी थी, या फिर आपका कोई ऐसा पर्सनल मैटर ये उठाकर आपको बर्बाद करने का सोच रहे थे, बर्बाद करने की कोशिश करी, जो शायद इनके हाथ लग गया। वो या तो आपको पूरा फाइनेंशियली ख़त्म, या फिर आपका कोई ऐसा पर्सनल मैटर इनके हाथ लग गया जो कि इनके हाथ नहीं लगना था। और इस चीज़ का इन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया कि चलो अब आया तुरुप का इक्का हाथ में, अब इसको मैं बताता हूँ। एंड इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको पूरी तरह बर्बाद करने का। इनके इंटेंशंस क्या थे? आई वॉन्ट टू नो वॉट वॉज हिज इंटेंशन। क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ इनके हाथ में लगी, आपके लाइफ की कुछ ऐसी पर्सनल बात इनके हाथ में लगी जो कि नहीं लगनी चाहिए थी, और उन्होंने उस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। आइए, मेरा कार्ड फिर गिर गया। ओके, इनके इंटेंशन क्या थे आखिर में? इनके इंटेंशंस क्या थे आखिर में?
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है। हो सकता है आपका परिवार का कोई इंसान आपको फाइनेंशियली धोखा देने की कोशिश कर रहा था, या फिर आपका कोई पर्सनल मैटर जो मैंने बोला। इनके इंटेंशंस थे किसी चीज का बदला लेना, कुछ काफी समय से जिसे बोलते हैं ना खुराफात इनके दिमाग में चल रही थी कि हाँ एक ना एक दिन मैं उसको बताऊंगा। एंड जहां पर इनको मौका मिला इन्होंने चौका मारा। यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि अगर इनसे कोई आकर पूछता तो ये एकदम अपने आप को साफ करार दे देते कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो आपकी मदद कर रहे हैं। प्लानिंग इस तरीके की थी कि इनके ऊपर कोई भी बात ना आए, इनकी तरफ कोई भी चीज डायरेक्ट ना हो, इनकी तरफ किसी को भी शक ना हो। इस तरीके की एनर्जी आपको दिख रही है आदमी, इस तरीके की एनर्जी था। इतना मीठा बोलना कि कोई अगर आके इनसे पूछे भी, आप अगर इनसे पूछो भी, जैसे बोलते हैं ना कि इंटरोगेट भी करो कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये इंसान पूरी तरीके से अपना प्लान साध के बैठा था कि हाँ ठीक है, अगर आकर मुझसे पूछेगा भी तो मेरे पास अच्छा वाला एक्सक्यूज है, मैं इसको फिर से पोपट बनाकर वापस रवाना कर दूंगा। बहुत शातिर, मतलब जिसे बोलते हैं ना स्लाई लाइक अ फॉक्स, वो वाली कहानी है। एंड दिस पर्सन वाज क्लियर, जिसे बोलते हैं ना वेरी क्लियर थॉट वाला इंसान है कि हाँ अब इसको आपके लाइफ में एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा इल्यूशन, एक ऐसा भंवर क्रिएट करना है जहां से कभी आप निकल ही ना सको। कैन यू सी द कार्ड? आपको अगर नहीं समझ में आता तो मैं समझाती हूँ कि इसने एकदम क्लियरली ये चीज सोच ली थी कि इसकी लाइफ में इनका इंटेंशन ही यही था कि इसकी लाइफ में मैं ऐसा भंवर क्रिएट करूंगा कि ये उस भंवर से कभी निकल ही ना सके। साम दाम दंड भेद सब अपना ले, इस भंवर से ना निकलने सके। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि ईश्वर की जो एंट्री हुई धूम 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 करके, ईश्वर ने आपको कैसे बचाया? क्योंकि यहाँ पर तो पूरी तबाही का पूरा इंतजाम पक्का था। या तो आपकी कोई बहुत पर्सनल बात इसी हाथ में लगी, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल पोजीशन ये जानता था आपको पूरा फाइनेंशियली खत्म करने के, आपके एसेट्स वगैरह से रिलेटेड कोई चीज है कि ये खत्म करने के बारे में सोच रहा था। SLVM RT NA, ये इनिशियल्स आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं, इससे ज्यादा इनिशियल्स नहीं आ रहे, तो मैं बोल भी नहीं पा रही। हो सकता है इसके अंदर आपका फॉल करे, हो सकता है ना करे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतने इनिशियल्स है जो मैंने आपको बता दिए। इस इंसान के इनिशियल्स है वो। ईश्वर की एंट्री कब हुई? माँ बाबा का आशीर्वाद कब आप पे बरपा? आपके कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, क्षेत्रपाल, इनकी महिमा की आज गुणगान करेंगे कि कैसे इन लोगों ने आपको बचाया। ईश्वर की एंट्री कब हुई और आपको किस तरह उन्होंने बचाया? ईश्वर की एंट्री कब हुई और आपको किस तरह उन्होंने बचाया? लेट मी चेक। देखो, इसे कहते हैं ईश्वर। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर डिवाइन का हाथ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखो, यही कार्ड मैंने आपको दिखाया था। आई डोंट नो मैंने दिखाया कि नहीं, अभी जो रीडिंग कर रही थी इस समय, पर ये कार्ड आपका निकला था। यही कार्ड है कि जब आपकी लाइफ में चारों तरफ अंधेरा था, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से निकलूं, आपके लाइफ में जिसे बोलते हैं ना डू और डाई वाली सिचुएशन थी कि अगर इससे नहीं निकले तो पूरी तरह बर्बादी की कगार पे थे आप। आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय था कि यहाँ पर बहुत बुरी तरह आप फंस चुके थे, बर्बादी थी, काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे, बहुत भयंकर डिस्प्यूट चले हैं आपको। उस समय को याद कीजिए जब आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था, आपको लगा कि सारे रिश्ते नाते सब यहीं खत्म, बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उठा, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए, उनकी असली औकात आपके सामने आई, उनका असली इंटेंशन आपके सामने आया। उस समय की बात मैं बता रही हूँ जब आपका फैमिली ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ा। सॉरी, मैं अगर बहुत ज्यादा लाउड हो गई बिकॉज आई एम गेटिंग दैट पावर, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। ईश्वर का कार्ड है ये। आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, थक हार के अपने आप को सरेंडर करने का सोच रहे थे,
उस समय अपने आप को कोस रहे थे, सोते हो तब भी आंख से आंसू निकल रहे हैं, मन बहुत भारी था, रोने की इच्छा कर रही थी, रो नहीं पा रहे थे, अकेले में आपने फूट फूट कर रोया है। ऐसा लग रहा था कि आपका साया भी आपका दुश्मन बन चुका है, कोई आपके साथ नहीं है। अंधेरे कमरे में अंधेरी जगह पर रहने की इच्छा, अपने आप को पूरी तरह मजबूर देखना बहुत मुश्किल था आपके लिए उस समय को बाहर निकालना। आपके अंदर की अंतर आत्मा, आपकी अंतर आत्मा उस समय जो रोई है, आपकी अंतर आत्मा उस समय जो आपकी ईश्वर को उसने पुकारा है, ये वो कार्ड है जो चीज ये बता रहा है कि आपके ईश्वर ने आपको उस समय बचाया है। चीजें आपके सामने नहीं आई। ईश्वर कभी ये चीज को क्लेम नहीं करते कि बच्चा मैंने तुझे बताया, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा ने उन्हें पुकारा, ये आज ये चीज सामने आ रही है आपके कि आपकी अंतरात्मा ने जो उन्हें पुकारा था, आपकी आत्मा जो उनके आगे रोई थी, चिंगाड़ चिंगाड़ के जो अंदर ही अंदर आपकी आत्मा ने खून के आंसू रोए, वो उससे आपके भगवान का सिंहासन डोला और आपके ईश्वर ने आपको बचाया। लास्ट मोमेंट पर क्या ईश्वर ने इस इंसान को सजा दी? सबसे पहले ईश्वर इन्होंने कैसे बचाया? ईश्वर ने क्या दाव खेला? मुझे ये जानना। ईश्वर ने क्या दाव खेला? ईश्वर ने क्या दाव खेला? ईश्वर ने क्या दाव? सॉरी, मेरी औकात नहीं है ये पूछने की, पर फिर भी अगर ईश्वर थोड़ी सी कृपा हम बच्चों पर करके इतना बता दे कि उन्होंने क्या दाव खेला, थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीज नजर आ रही है, क्योंकि सच में मेरी औकात नहीं है कि मैं ईश्वर को समझने की ताकत रखूं। हम मट्टी हैं, जिसे बोलते हैं ना, हमारी औकात नहीं है कि हम ईश्वर से कुछ पूछें या उनको क्वेश्चन करें। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने इतना कुछ जरूर बता दिया कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत दुखी थे, आप जिस चीज़ के लिए बहुत परेशान थे ना, कि आपका सब कुछ बिगड़ने वाला था, ईश्वर ने एक छोटी सी, जिसे बोलते हैं ना कि छोटी सी चीज, कैसे बताऊं मैं आपको, अपनी अनुकंपा आपके ऊपर बरसाई, अपनी दया आपके ऊपर बरसाई, कि आपका जहां सब कुछ खोने वाला था ना, ईश्वर ने आपका प्रेजेंट, ना केवल प्रेजेंट बल्कि आपका फ्यूचर भी बचा लिया। उन्होंने एक ऐसी चक्री घुमाई कि आपका प्रेजेंट के साथ साथ आपका फ्यूचर भी बच गया। जहां आप इतने तकलीफ में थे कि आपके पास जो बचा खुचा था खुशी, वो भी जाने वाली थी, ईश्वर ने वो सब कुछ बचाया। क्या ईश्वर ने इस इंसान को सजा दी? 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 ईश्वर का ही कार्ड है। ईश्वर ने सबसे पहले इस इंसान का घमंड जरूर तोड़ा। इस इंसान का घमंड टूटा है, इसके साथ भी चीटिंग हुई है, ईश्वर ने इसका घमंड भी तोड़ा है, इस इंसान के साथ भी चीटिंग हुई है। मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया वही ईश्वर ने इनकी लाइफ में भी प्लॉटिंग करी, इनकी लाइफ में भी इन्होंने वही चीज देखी जो इन्होंने कल आपके साथ की थी। मैंने इतना लाउडली बोला कि मेरी जॉज दुख रहे हैं अब। आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, इट इज एक्चुअली। अब मुझे ये देखना है कि इतने प्यारे से ईश्वर, आपके जो भी कुल देवता, इष्ट देवता, आपके एंसेस्टर्स आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स इस समय क्या कहना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स इस समय क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके एंसेस्टर्स इस समय क्या कहना चाहते हैं आपके। इस वीडियो के कितने सारे और डमी वीडियोस बनेंगे मुझे पता नहीं। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, सेम टू सेम कॉपी करते हैं एंड उसके बाद पोस्ट कर देते हैं।
एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इस लास्ट कार्ड निकालने से पहले कि मेरा जो नंबर है वो स्लॉट बुकिंग का नंबर है, पर्सनल चैटिंग का नंबर नहीं है। बहुत सारे मेल मेंबर्स जो हैं वो चैटिंग करने पर आ जाते हैं। आई एम अ मैरिड वुमेन, मेरा हस्बैंड है, मेरा एक बेटा है एंड ही इज़ इन क्लास 10। सो आई एम not going to welcome any of these people, those who are very eager in having a personal conversation with me. I am pretty occupied in my life. मेरी लाइफ में मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है, मेरे चैनल की तरफ, मेरे क्लाइंट्स की तरफ, मेरे बेटे की तरफ, मेरे परिवार की तरफ. So I'm not going to mention their names, बट देर आर सम पीपल. तो अगर कोई विमेन आगे बढ़ रही है तो उसको पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप आगे बढ़ने दीजिए. एंड आई प्रे फॉर ऑल द पीपल राइट हियर कि जो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर उनका साथ दे, उन्हें आगे बढ़ने दे. प्लीज़ आप किसी को इस तरीके से परेशान मत कीजिए. वो स्लॉट बुकिंग का नंबर है, पर्सनल कंसल्टेशन का नंबर नहीं है. सो लेट्स चेक आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं. आज आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं. आई नो दैट इट विल बी अ वंडरफुल मैसेज फ्रॉम गॉड. गॉड इज देयर, डोंट वरी, आई एम देयर, आई एम देयर. ईश्वर कह रहे हैं आई एम देयर, सब कुछ मेरे हाथ में है, आप क्यों चिंता कर रहे हो. मेरे हाथ में है, मैं चक्री घुमाऊंगा और सारी चीज़ें घूमेंगी. सर झुकाना है, मेरे आगे झुकाओ. ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी वर्शिप करो, उनका नाम लो. वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं. वो है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वो है मौजूद आपके पास, वो देख रहे हैं आपको. एंड आपसे ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं, आपके दिल की सारी बातें उन्हें पता है. लेकिन कभी कभी हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमें जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है वो भी भोगनी होती है, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा हमें भोगने पर मजबूर करते हैं. पर ईश्वर आपसे अथाह प्रेम करते हैं. वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ. आप उनके दिल के टुकड़े हो, आपसे अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं. और ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपको जो भी चाहिए वो ज़रूर देंगे. वक्त आने पर वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी. आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर उनके प्रति समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए. ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें देंगे, लेकिन सही समय आने पर. आपको हड़बड़ी है तो आप ये सोचो कि हो सकता है आप जब मांग रहे हो वो समय अनुकूल ना हो. जिस समय ईश्वर को समय अनुकूल लगेगा, ईश्वर आपकी झोली ज़रूर भरेंगे. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो. आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद. जय माँ बगलामुखी. हर हर महादेव.